चलिए, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं आपके साथ दोस्तों कर रहा था चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और मैं हर क्लास में आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आपके साथ टीएस ग्रेवाल सर की बुक में। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से देख लें। हमारा क्वेश्चन नंबर है 67। 67 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक बार आराम से पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको लाइट कर देता हूँ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 67 और स्टार्ट करते हैं। सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। सबसे लास्ट में लिखा है पास रेक्टिफाई जर्नल एंट्री। इट मीन सर ये तो बात क्लियर हो गई कि आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है आपको। शो वर्किंग्स क्लियरली, वर्किंग्स भी आपको क्लियरली करनी है। और ये सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। सीबीएसई सैंपल पेपर है ये 2019 का। चलिए जरा इसमें देखते हैं सर इसमें और क्या क्या बातें हैं। 3 पार्टनर है, मुदित, सुधीर एंड उदय। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1:1। 3 पार्टनर से उनकी रेशियो दे रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कर देता हूँ टिक यहाँ पर। दोस्तों यहाँ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं तो आप हमेशा जर्नल एंट्री किससे पास करोगे, करंट अकाउंट से। अगर आप आंसर चेक करेंगे तो आंसर में देखिए लास्ट में क्या लिखा है, करंट अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं हम हमेशा एंट्री किससे करते हैं, करंट अकाउंट से। आगे चलते हैं। मुदीर, सुधीर और उदय की रेशो दे रखी है और उनकी कैपिटल भी दे रखी है 4,00,000, 1,60,000 और 1,20,000। नेट प्रॉफिट दे रखा है फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018। और नेट प्रॉफिट आपको डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स 1 लाख, ये 1 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। और पार्टनर्स में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया इस रेशो में। काम की बात दोस्तों अब स्टार्ट होती है। विदाउट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, यानी सर ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। विदाउट, आपने कुछ नहीं लिया, ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया, ना आपने सैलरी ली, और ना ही आपने कमीशन दिया। कुछ नहीं दिया, सीधा प्रॉफिट जो था 1 लाख उसको बांट दिया। बेटा पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्वेश्चन समझ आया है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन समझ आना चाहिए, सॉल्यूशन तो हम बाद में कर ही लेंगे। जल्दी से बताइए फटाफट चैट बॉक्स के अंदर, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा सारे बच्चे रिप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, गलती आपको पता लग चुकी है, गलती क्या हुई। चलिए 67 के अंदर मैं कुछ बातें लिख लेता हूँ। 3 पार्टनर से मुदित, सुधीर और उदय। जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो लिख लेते हैं। इनकी रेशो है 3:1:1, ओल्ड रेशो। उसके बाद आपको इन्होंने नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख। गलती क्या हुई थी, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। पहले मैं क्या करता हूं, मैं पहले आपके साथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं आराम से। और ये जो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ये मैं बनाऊंगा आपके साथ सही वाला, करेक्ट। क्या क्या होना चाहिए था, फिर हम देखेंगे गलत वाला। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट। मेरे ख्याल से सारी ट्रांजैक्शन आसान है, सिर्फ एक दो मुश्किल है, जरा देख लेते हैं। आइए मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% पर एन। और आपको कैपिटल दे रखी है, कैपिटल है 4 लाख, 1,60,000 और 1,20,000। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं। मैंने यहाँ लिखा इसको 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर थे? मुदित, सुधीर और उदय। और अब देखते हैं जरा, इंटरेस्ट था 2.5%। जरा करें एक बारी, 4 लाख की कैपिटल, 4 लाख का 2.5%, तो ये आ गया 10,000। 10,000 का मिलेगा इसको इंटरेस्ट। फिर है 1,60,000, 1,60,000 का 2.5%, ये मिला, इसे मिलेगा 4,000। और 1,20,000 2.5%, तो ये आ गया 3,000। तो ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। सेकंड में लिखा है सैलरी मिलेगी। सेकंड पॉइंट में लिखा है सैलरी मिलेगी मुदित को पर एनम 18,000 पर एनम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सैलरी, और सैलरी सिर्फ किसे मिल रही है? मुदित को, 18,000 पर एनम। और आगे चलते हैं, कमीशन मिल रहा है उदय को, यहाँ पे हम लिख देते हैं टू कमीशन। और कमीशन मिल रहा है उदय को, कितना मिल रहा है? 12,000। सारे पॉइंट्स आसान है सर। अब जरा लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जिस वजह से बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। लास्ट पॉइंट आराम से देखते हैं क्या लिखा है। हर क्वेश्चन में सर कुछ तो अच्छा पॉइंट मिलेगा आपको। जरा पहले इसको तो हम कर देते हैं बड़ा। अब आप आराम से पढ़ेंगे मेरे साथ लास्ट पॉइंट। मुदित को भी कमीशन मिलेगा, और कमीशन मिलेगा 6% ऑफ कौन सा प्रॉफिट है? डिविजिबल प्रॉफिट। तो पहले तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा 6%, बट आगे लिखी है खतरनाक सी बात, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी उसके कमीशन के बाद मिलेगा 6%। तो मैं आराम से चलता हूँ मुदित के बारे में, और हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं मुदित कमीशन। मुदित कमीशन, पहली बात तो 6% है, तो 6/100 आना चाहिए। बट मैंने आपको बताया था, यहाँ लिखा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन के बाद। और आफ्टर का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ऊपर वाली चीज नीचे प्लस कर देते हैं जब भी आफ्टर लिखा होता है, आफ्टर कमीशन। और ये किसका? ये लिखा है सर डिविजिबल प्रॉफिट का। अब डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो आप सब बच्चों को पता ही है। आइए जरा मेरे साथ साथ एक बार डिविजिबल प्रॉफिट देखते हैं। इस 1 लाख में से बस ये सब कुछ माइनस करना है। माइनस करते ही लास्ट में क्या आ जाता है? लास्ट में आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमें चाहिए, जरा मैं माइनस कर देता हूँ। पहले इनको प्लस कर लेते हैं, जरा कितना आ रहा है? 10,000, 4 और 3 7,000, 7,000 और 8 और 12, वेरी गुड, 30,000। ये आ रहा है 47। 1 लाख में से 47 गए, 53,000 आ रहा है। 30 और 10 40, 53,000। तो 53,000 का प्रॉफिट आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट 53,000 है। मैंने 6 क्यों लिखा? बिकॉज आफ्टर लिखा हुआ था वहां पे। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आप सब बच्चों के लिए आफ्टर। अगर सर बिफोर लिखा होता दोस्तों, बिफोर लिखा होता तो नीचे 100 आता, 106 नहीं आता, 100 आता। और जरा इसको सॉल्व करें, 53,000 इंटू 6 डिवाइड बाई 106, तो फाइनली आंसर आ रहा है 3,000। तो ये किसका कमीशन है? मुदित का। मैंने यहाँ पे लिख दिया मुदित का कमीशन आ रहा है 3,000। इसके लिए वर्किंग नोट था, वर्किंग नोट में मैंने स्टार डाल दिया। आफ्टर लिखा हुआ था डिविजिबल प्रॉफिट, कहानी खत्म। अब सर जो भी बच गया दोस्तों, बच गया उनको पार्टनर्स में बांट देंगे। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी कितनी थी? 3:1:1। चलिए क्वेश्चन खत्म। अब क्या करना है, आपने जल्दी जल्दी इसका टोटल करना है। इसका टोटल आ गया 1 लाख। और 1 लाख में से अब मैं सब कुछ माइनस करूंगा, और ये 3,000 भी सब कुछ माइनस कर दूंगा। सब कुछ अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट आंसर आएगा, बेटा सब कुछ माइनस करने के बाद हमारे पास नेट आंसर आएगा 50,000। और 50,000 को अगर हम बांट दें
डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 50,000, कमीशन के बाद 10,000 और 10,000। ये हो गई हमारी बात खत्म। इस तरह से हमने क्वेश्चन खत्म कर लिया और अब चलते हैं। अब इनकरेक्ट क्या हुआ, ये तो करेक्ट था। करेक्ट की अगर हम पोजीशन कंपेयर करें तो मैं आपके, हमारे पास स्पेस कम है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। करेक्ट पोजीशन अगर हम देखते हैं तो एम को कितना मिलेगा। मैं यहाँ पे वर्किंग कर देता हूँ, एम को, एस को और यू को। दोस्तों जरा आराम से करेक्ट पोजीशन देखते हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप सब बच्चे मुझे बताएंगे। पहले सिर्फ एम को देखते हैं। एम को ये भी मिलेगा और एम को सैलरी मिलेगी, एम को कमीशन मिलेगा और एम को प्रॉफिट मिलेगा। इतना कुछ मिलेगा एम को। देखें कितना कितना है, 10 और 18, 28,000, 28 और 3, 31, 31 और 30, 61,000 मिल रहा है एम को। ये करेक्ट पोजीशन है, इतना मिलना चाहिए। अब एस पे देखते हैं, 4,000, 4,000 और 10,000, एस को मिलेगा 14,000। अब यू पे देखते हैं, यू में कितना आ रहा है, 3,000, 3 और 12, 15, 15 और 10, 25,000। जरा एक बार टोटल करके देखें क्या हमारा 1 लाख आ रहा है, 14,000, 25,000। बिल्कुल सही आ रहा है 1 लाख। और अब देखते हैं इनकरेक्ट। गलती क्या करी आप सबको पता है, उन्होंने ना आईओसी दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया। जो प्रॉफिट था गलती से ऐसे ही बांट दिया, इस रेशो में बांट दिया। वहां लिखा हुआ था याद से पढ़ना, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। दोस्तों सीधा अगर मैं 1 लाख इस रेशो में बांट दूं तो कितना कितना आएगा, ये आएगा 60,000। ये गलत है, गलती से उन्होंने ऐसे ऐसे बांट दिया, ये गलत है। बस अब आपको क्या करनी है, आपको एडजस्टमेंट करनी है। चलिए मेरे साथ साथ एक बार दोबारा समझते हैं। मिलना चाहिए था 61, मिला है 60। मैं क्या करूं, आप सब बच्चे मुझे आंसर बताएंगे, मैं क्या करूं ऐसा। 61 मिलना चाहिए था और दिया है सिर्फ 60,000। बेटा फटाफट बताएं क्या करें ऐसा। 1,000 रुपीज और देना पड़ेगा आपको। 61 सही था, दिया कितना है, सिर्फ 60,000 दिया, तो मुझे और देना पड़ेगा 1,000। और देने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। और देने का मतलब होता है क्रेडिट। यहां चलते हैं, 20,000 मिल गया, मिलना चाहिए था 14,000। इसका मतलब सर 6,000 ज्यादा मिल गया है। दोस्तों 6,000 ज्यादा मिल गया है तो वापस ले लो, माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब होता है डेबिट। वेरी गुड जपनी। यहाँ देखते हैं सिर्फ 20 मिला है, 25 मिलना था, और दे दो 5,000, प्लस कर देंगे। तो अगर हम फाइनली आंसर देखें तो ये हमारे आंसर है जिसके आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके अंदर एस को आप करेंगे एस कैपिटल, बट कैपिटल की जगह मैं क्या लिखूंगा, करंट अकाउंट, बिकॉज फिक्स्ड कैपिटल। 6,000 से आपने कर दिया डेबिट, सुधीर को आपने डेबिट कर दिया 2, एम करंट अकाउंट। क्रेडिट करेंगे इनको, कितना पैसा मिलेगा इसको, 1,000, 2 यूज करंट अकाउंट। दोस्तों ये जो मैंने एंट्री करी है पेपर में, इस एंट्री के नंबर मिलेंगे आप। तो बाकी वर्किंग्स आप कैसे भी करें, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। फॉर्मेट बनाना है आपको जर्नल का, जैसे भी फॉर्मेट बनता है फॉर्मेट बना के ये एंट्री पास करनी। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन खत्म हो गया, 67 क्वेश्चन दोस्तों फिनिश। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्वेश्चन नंबर 64। पहले क्वेश्चन नंबर 64 आराम से देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर हमें समझ आ जाएगी तो हमारा काम हो जाएगा आसान। चलिए, गुड इवनिंग संजना, आपने लेट ज्वाइन करा है आज क्लास। क्वेश्चन नंबर 64।
क्वेश्चन नंबर 64 पढ़ते हैं। सर इसके अंदर भी कुछ नया पॉइंट मिलेगा आपको। पहले मैं इसको जूम कर देता हूँ आराम से। जो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं जरा उनको देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए ओके, सबसे पहले लिखा है 3 पार्टनर्स हैं और दोबारा से देखें क्या लिखा है, फिक्स कैपिटल। दोस्तों अभी बताया था कैपिटल अगर फिक्स्ड होती है तो एंट्री करते हैं करंट अकाउंट से। ये इनकी कैपिटल्स दे रखे हैं 60 40 20,000। रेशो कितनी है 2:2:1। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड दे वर इंटाइटल इंटरेस्ट। क्या लिखा है एक बार देख लेते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा था, क्या लिखा था पार्टनरशिप डीड में, देवर इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। दोस्तों ये कहाँ लिखा है, पार्टनरशिप डीड में लिखा है। पार्टनरशिप डीड में जो बातें लिख दी सर माथे। इन एडिशन, इन एडिशन और क्या मिलेगा, बी को सैलरी भी मिलेगी 1500 पर मंथ, 1500 पर मंथ याद रखना। उसके बाद सी को क्या मिलेगा, सी को लिखा हुआ है सी वॉज इंटाइटल। इसको जरा एक बार, सी के बारे में क्या लिखा है, सी वॉज एंटाइटल। सी को भी क्या मिलेगा, सी को कमीशन मिलेगा। और कमीशन कितना मिलेगा, अब फिर लैंग्वेज ध्यान से पढ़ेंगे। पहले भी यही डाउट आया था, सी को कमीशन कितना मिलेगा, बहुत ध्यान से पढ़ना। मैं इसको कलर को चेंज कर देता हूँ। कमीशन कितना मिलेगा, 5% ऑफ प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट का 5% मिलेगा, बट वो प्रॉफिट कौन सा, ध्यान से पढ़ेंगे। वो प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। यानी सर इंटरेस्ट के बाद, इंटरेस्ट तो माइनस करना ही करना है इंटरेस्ट के बाद, बट बिफोर चार्जिंग सैलरी। सैलरी माइनस नहीं करना, बिफोर लिखा है, बिफोर चार्जिंग सैलरी यानी सैलरी से पहले, बट इंटरेस्ट के बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 5% कमीशन मिलेगा। और आगे चलते हैं और क्या लिखा है, बिफोर सैलरी टू बी। चलिए इतनी बात तो हमें समझ आ गई। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है नेट प्रॉफिट्स दे रखे हैं 80,000। वर, पास्ट की बात चल रही है, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। दोस्तों ध्यान से देखें, कलर चेंज करना पड़ेगा। गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है प्रॉफिट को उन्होंने किस रेशो में बांट दिया दोस्तों, कैपिटल की रेशो में। ये है कैपिटल की रेशो। क्या रेशो आ रही है, 2:4:6। ये है कैपिटल की रेशो। पहली गलती, कैपिटल की रेशो में बांट दिया। दूसरी गलती देखो, दूसरी गलती लिखा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। विदाउट लिखा है, कुछ नहीं दिया। चलिए कितनी बात हमें समझ आ गई। अब जरा हम आराम आराम से करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक्स को देखते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कैपिटल रेशो। पहले तो कैपिटल रेशो समझें आप। पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे, पार्टनर के नाम थे ए बी। अगर आपने क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा है तो आपका टाइम अब सेव हो जाएगा। और इनकी कैपिटल्स कितनी थी, इनकी कैपिटल्स थी 60,000, 40,000 और 20,000। ये इनकी कैपिटल्स थी। वो कह रहे थे कैपिटल रेशो निकालो। कुछ नहीं करना, छोटा करना है, स्मॉलेस्ट टर्म्स में जरा छोटा करें। छोटा करेंगे तो क्या आएगा, 6:4:2। क्या ये और भी छोटा हो सकता है, यस, 3:2:1। तो ये हो गई कैपिटल रेशो। और प्रॉफिट दिया हुआ था 80,000। तो मैं आपको यहाँ पे पहले तो गलत बना के दिखा देता हूँ, P&L अप्रोप्रिएशन। बट मैं कौन सा बना रहा हूँ यहाँ पे, इनकरेक्ट। फटाफट देखते हैं इनकरेक्ट कैसे बनाते हैं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 80,000 का नेट प्रॉफिट है ना। क्वेश्चन में इन्होंने आईओसी दिया, ना क्वेश्चन में सैलरी दिया, सीधा का सीधा प्रॉफिट बांट दिया। 2 डिविजिबल प्रॉफिट।
और सबसे खराब बात ये है, इस प्रॉफिट को भी पता है किस रेशो में बांट दिया? कैपिटल रेशो। गलतियों का भंडार है क्वेश्चन के अंदर। पहली गलती, ना आईओसी दिया ना सैलरी दिया, विदाउट लिखा था। उसके बाद 80,000 को कैपिटल रेशो में बांट दिया, और कितना कितना आ गया? 3 और 2 5 और 1 6। जरा 80,000 को बांटे, 80,000 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 1333। बेटा घबराना नहीं, पॉइंट में आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये आ रहा है 133 इंटू 2, तो ये आ गया 26,667, और इंटू 3 ये आ गया 40,000। चलिए ये गलत है। अब हम बनाते हैं सही। सही हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट कौन सा वाला? करेक्ट वाला। चलिए ध्यान से देखेंगे जरा, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और फिर एक एक लैंग्वेज को दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 80,000। सबसे पहले हम बांटते हैं आईओसी। चलिए आइए मेरे साथ दोबारा से एक बारी, और हम इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड में लिखा था इंटरेस्ट मिलेगा 5% पर एनम। तो 60,000 की कैपिटल है, 60,000 का 5%। पार्टनर के नाम थे ए बी सी। ए बी सी 5% बांटेंगे, 60,000 का 5% होता है 3,000। 40,000 का 5% हो गया 2,000, और 20,000 का 5% हो गया 1,000। ये आपने आईओसी दे दिया। उसके बाद सैलरी। सैलरी के बारे में पढ़ते हैं। बी को सैलरी मिलेगी 1,500 पर मंथ। सैलरी किसे मिल रही है? बी को 1,500 पर मंथ। 1,500 रुपए पर मंथ। 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करो तो सैलरी कितनी आ गई? 18,000। मैं इसलिए आराम आराम से करा रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। सी को कमीशन मिलेगा। बस अब यहाँ पे आ गई सबसे इंपॉर्टेंट बात, कमीशन किसको मिलेगा? सी को। चलिए अब ध्यान से पढ़ेंगे सारे बच्चे। कमीशन मिलेगा सी को 5%। 5% किसका? बहुत ध्यान से। आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद, तो ये जैसे नेट प्रॉफिट है 80,000, उसमें से इंटरेस्ट हटा दो। इंटरेस्ट कितना है? 6,000। तो 6,000 अगर मैं इंटरेस्ट हटा देता हूं तो बचता है 74,000 बिफोर सैलरी। सैलरी का कुछ नहीं करना। बिफोर लिखा है, सैलरी का कुछ नहीं करना, सिर्फ इंटरेस्ट को माइनस करना है। तो इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है 74,000, और अगर मैं 74,000 का 5% करता हूं तो फाइनली कमीशन आ रहा है 3,700। तो जैसा जैसा लैंग्वेज बोल रही है, इसके लिए लिखा था बिफोर। बिफोर का कुछ नहीं करना होता, बस आफ्टर इंटरेस्ट है। आफ्टर का मतलब इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो मैंने इन तीनों को माइनस कर दिया 80,000 में, और हमारे पास आ गया कमीशन। क्वेश्चन खत्म हो गया। प्रॉफिट रेशियो भी आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 डिविजिबल प्रॉफिट। और उसके बाद मैं लूंगा आप सब बच्चों के डाउट। और आपको पता है इनकी रेशो कितनी है? 2:2:1। चलिए जरा एक बार देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 80,000। 80,000 में से अगर हम सब माइनस कर देते हैं, करें जरा माइनस ऊपर। 80,000 माइनस, माइनस 3 और 2 5 और 1 6,000। 6,000 माइनस कर दिया, फिर 18,000 माइनस कर दिया, 3,700 माइनस कर दिया। तो ये आ रहा है आपके पास 52,300, और इनकी रेशो थी 2:1 डिवाइड बाई 5।
तो ये आ गया 10,460 इंटू 20920। बेटा कैलकुलेशन से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट पे समझ आना चाहिए, बिफोर और आफ्टर का क्या मतलब है। मेरे अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन में एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इस क्वेश्चन में दोस्तों ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट। इट मीन जब आप रिवीजन करेंगे तो सिर्फ इस पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। ये हमने सारा कुछ कर दिया, अब हम करेंगे कंपैरिजन। आइए मेरे साथ जरा कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए हम थोड़ा सा स्पेस यहीं से ले लेते हैं और यहाँ पे हम आपके साथ कंपैरिजन करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ए के बारे में, देखते हैं ए के बारे में। करेक्ट पोजीशन ये है, तो जरा देखें ए को कितना पैसा मिल रहा है। एक ये मिल रहा है ए को, और ए को ये मिल रहा है, तो कितना कितना मिल रहा है, 20,000 और 3,000। करेक्ट पोजीशन आ रही है 23,920। ये करेक्ट पोजीशन है, मैंने यहाँ सी लिख दिया। अब देखते हैं इनकरेक्ट पोजीशन। दोस्तों गलती से कितना मिल गया, 40,000 मिल गया है गलती से, ये इनकरेक्ट है। मुझे जल्दी बताइए क्या करूं। बेटा आप सब बताएंगे, गलती से 40,000 मिल गए हैं, मिलने थे 23,000। ज्यादा पैसे मिल गए हैं, मैं क्या करूं, ज्यादा पैसे मिल गए हैं तो क्या करें। आप सब बच्चे आंसर देंगे इसका। जपनीत का वेरी गुड, 2-3 बच्चों का आंसर सही आ गया है। देखें जरा कितना ज्यादा मिल गया है, 40,000 माइनस 23,920। इसका मतलब सर 16,000, 16,000 रुपए 080, ये ज्यादा मिल गए हैं। ज्यादा मिल गए हैं तो वापस ले लेंगे, वापस लेने का मतलब है डेबिट। फटाफट आंसर चेक करें, क्या ये डेबिट हो रहा है। बेटा अपनी अपनी बुक्स में चेक करेंगे क्या ये डेबिट हो रहा है। और अब मैं चलता हूँ बी पर, बी की कहानी। बी को 2,000 ये मिल रहा है, 18,000 ये, 20,000, 20,000 और 29,000, यानी बी को मिल रहा है 40,920 रुपए। ये करेक्ट पोजीशन है। अब चलते हैं इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में गलती से कितना मिल गया, 2667, ये मिल गया है इनकरेक्ट। अब आप मुझे बताएंगे कम मिला है, मिलना चाहिए था 40,000, मिला है सिर्फ 26,000, तो मैं क्या करूं। क्या करेंगे, प्लस करेंगे माइनस करेंगे, 2667। दोस्तों इसका मतलब मुझे 14,253 और देना पड़ेगा। और देने का मतलब होता है क्रेडिट। तो हमारा बी का आंसर आ गया बुक के अंदर, बिल्कुल सही, क्रेडिट आ गया। इसी तरह से आपने करना है। और उसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे देख लेते हैं स्पेस की, अगर चलिए स्पेस प्रॉब्लम है तो हम ऊपर कर देते हैं आपके लिए। सी के बारे में यहाँ लिख देता हूँ। पहले देखते हैं यहाँ पे सी के लिए, 1,000 ये रहा, कमीशन भी मिलेगा 4,700 और 10,000। देखें जरा फटाफट, 1,000 प्लस, जपनीत ने बता भी दिया जल्दी से आंसर, 1,000, 3,700 और प्लस, यस ये आ गया 15,160। करेक्ट पोजीशन है 15,160, ये करेक्ट पोजीशन है। गलती से कितना मिल गया, पहले मिल चुका है 10, ये इनकरेक्ट पोजीशन है। चलिए देखते हैं, कम मिला है, कम मिला है तो इसको और देना पड़ेगा। कितना आ रहा है, 1827। दोस्तों इतना पैसा और देना पड़ेगा, 1827, यानी और क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंट्री आपके सामने है, कैपिटल फिक्स थी तो आपने क्या करना है, करंट अकाउंट से एंट्री करनी है। एज करंट अकाउंट डेबिट, ए का करंट अकाउंट डेबिट होगा कितने से, 16,080। टू
B is current account, 2C is current account. 14253 ये करेक्ट आंसर है आपका, और 1827। इस तरह से आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से करना है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 भी खत्म हो गया।